नमस्कार दोस्तों, आज 5 जुलाई 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाज़ार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। और दोस्तों जिसको वारा खाए वहीं पर बेच लो, यहाँ नहीं बिक्री खुली जी अभी, यहाँ तो बिक्री वैसी की वैसी है। अपने वहाँ पर बिक्री आपका बिकते हो वहाँ पर बेच लो, यहाँ तो अभी बिक्री वैसी की वैसी है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है जी। नमस्कार भाऊ जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार जी। आज की क्या रिपोर्ट है भाऊ जी, बिक्री कैसी जी, कहाँ के मिले, तो माइक ही नहीं लगा जी। क्या बैठे जी, थक गए जी आप तो, आवट हो जी। राणा जी 38 गाड़ी कल की बैलेंस है। 38? हाँ जी, और टोटल 107 गाड़ी की आमदन है। तो 38 गाड़ी में जो लगा लो 20 गाड़ी का माल होगा। 20 गाड़ी का माल, बाकी 12-13 हज़ार कट्टा नीचे है, उसका बैलेंस टूट नहीं रहा, वो उतना फिक्स हुआ पड़ा है। अच्छा कई जी। दिनों से उतना ही चल रहा है। और ताजी कितनी है जी आज की? ताजी 107 में घटा लो, 40 घटा लो मान लो। अच्छा जी, हाँ फिर तो फ्रेश गाड़ी है तो कम ही आई जी। हाँ, 65 गाड़ी 67 गाड़ी के करीब समझो। ठीक है जी। हाँ, तो अच्छी बात है, शनिवार का दिन है, यही 125-30 होती दिक्कत आती। ठीक है जी। 107 में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, नीचे कम उतरेगा, तो हो सकता है नीचे वाला भी बैलेंस। परसों तो कमाल कर दिया जी आपकी मंडी ने, 87-90 गाड़ियाँ हाँ, भेज दी। काफ़ी बिकी है और आज भी बिकेंगे। अच्छा जी। आज भी अच्छा आलू बिकेगा और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी गाड़ियाँ जो आई हैं खाली हो जाएं, कोई कबाड़ छबाड़ हो गया उतर जाएगी, और कुछ नीचे से भी हल्का होना चाहिए। चलो करो जी, इसको भी हाँ नीचे जी। से होना चाहिए जी। पता क्या जी, बदनामी ज़्यादा हो रही है हमारी आज़ादपुर मंडी की, तो ये पता नहीं वहाँ की रिपोर्टें झूठी हैं ये सच्ची हैं। देखो जो वहाँ की राणा जी- रिपोर्टें देखी जाए फिर तो बदनामी का काम है जी। देखो राणा जी, जब से आपने चैनल बनाया, जब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, और आप बहुत अच्छे के लिए कर रहे हो, किसानों के फ़ायदे के लिए कर रहे हो। हमारी एक भी बात आज तक झूठी नहीं हुई जी अभी हाँ, तक। झूठी नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है और आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका टकराव कहाँ हो रहा है। वो जो मीठे आलू वाले यूट्यूबर है ना जी, जो मीठे आलू के यूट्यूबर है, जो मीठे आलू वाले क्षेत्र में बैठे हुए हैं, वो अपने वहाँ के रेट काउंट करते हैं, उसका शुगर फ्री से कोई मेल नहीं होता। ठीक है जी। क्योंकि जो मीठा आलू है, खंदौली का है, जहाँ शमशाबाद का है, जहाँ और कहीं भी मीठे आलू, मीठे कोल्ड स्टोर है, उनकी बेल्ट दिल्ली या दिल्ली एनसीआर है ही नहीं। अब मेरे को कल शमशाबाद से फ़ोन आया, मेरे पास डेयरी का वो बंदा, मेरा ख्याल है कम से कम 10 गाड़ी बेचता है, तो इस साल नहीं बेचा। 1-2 गाड़ी आई थी डेयरी का, तेज़ी दिख रही होगी या क्या, कोल्ड में रख दिया। अब कल फ़ोन आया उसका, मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल भी मेरे पास आलू मत भेजना। वो कह रहा जी ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कहा यहाँ मीठा बिकेगा नहीं, और आपके लिए मंडियाँ बहुत है, साउथ की मंडियाँ हैं, आप कहीं भी बेच सकते हो, लेकिन दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में शुगर फ्री बिक रहे हैं। ठीक है तो जी। आपका जो टकराव चलता है ना, वहाँ के मीठे वाले जो यूट्यूबर हैं उनसे चलता है, वो खामखा आपसे भिड़ रहे हैं, उनको भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ शुगर फ्री की मंडी है, वो मीठे के क्षेत्र में बैठे तो हैं। इसमें और उसमें क्लियर कर दो, जो दो देखने वाले भी है ना, 1000-2000 बंदा तो ऐसा है जो नया आया, अभी नया जुड़ा है, नए आ रहे, उनके लिए भी क्लियर कर दो भी शुगर फ्री महंगा क्यों सस्ता क्यों बिकता है ये, और मीठे वाला महंगा क्यों बिकता है। देखो राणा जी, शुगर फ्री आलू जो है ना, इसकी जो दौड़ है ना, जो इसकी रेंज है, दिल्ली एनसीआर, जहाँ थोड़ा बहुत और दाएं बाएं की मंडियाँ। अच्छा जी। तो एक तो इसका कलर जो है वो डिसकलर हो जाता है, कलर डिम हो जाता है। ठीक है जी। मीठे आलू का कलर वैसे का वैसा रहता है, जैसा खेत में से खोदते हैं, कोल्ड के अंदर रखते हैं, उल्टा वो मॉइस्चर से जब वो पानी छोड़ता है तो और कलर निखार आ जाता है। निखार आ जाता है। जूट वाले बारदाने में होता है, वो ट्रक के अंदर, जैसे पीछे मौसम चल रहा था, वो ट्रक में गर्म कम होता है। जाली वाला बहुत जल्दी गर्म होता है, इसका सड़ने का भी बहुत डर होता है। तो इसीलिए जूट वाला जो है साउथ की मंडियाँ मांगती हैं लंबी लोडिंग के लिए। ठीक है। इसको जाली वाले को नहीं मांगती। एक तो इसका वहाँ कलर नहीं पहुँचता, उनको कलरफुल आलू चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि उसके लिए मंडियाँ ज़्यादा है। ठीक है जी। जिसने दिल्ली की मंडी या दिल्ली एनसीआर की मंडियों में कारोबार करना है, वो लोग शुगर फ्री में आलू रखते हैं ज़्यादातर। ठीक है जी। यहाँ दिल्ली एनसीआर में शुगर फ्री ही बिकता है, मीठा नहीं बिकता। उनके लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा जी। पूरा हिंदुस्तान पड़ा है।
और यहाँ मर्जी बेच सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसीलिए उसकी डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर। हाँ, ये थोड़ा सा फ़र्क है और वो लंबी लोडिंग का है। और कई जो है व्यापारी या किसान भाई लंबी लोडिंग से डरते हैं, वहाँ से पेमेंटें आए ना आए क्या हो। दिल्ली मंडी जो है, दिल्ली आज़ादपुर मंडी या दिल्ली के आसपास की मंडी है, उनकी घर की मंडियाँ हैं। ठीक है जी, शाम को गाड़ी भेजी, सुबह बिका और अपना पर्चा बना, पेमेंट लेके घर को चले। घर जहाँ जैसे कोई संबंध है जी। हाँ, घर जैसे संबंध है, जहाँ कोई खतरे वाला काम नहीं है। अब लंबी लंबी 5-5, 6-6 दिन की लोडिंग पे जो गाड़ियाँ जाती हैं वो रास्ते में सड़ भी सकती हैं। वहाँ कितने दिन में बिकेगा, कितने दिन में डीडी बन के आएगा जहाँ ट्रांसफ़र पेमेंट करेंगे। तो इस वजह से उसमें रिस्क भी है, इसमें रिस्क नहीं है। रेट ज़रूर 10-20 रुपये उनसे कम हो। ठीक है, फ़र्क ये है। आज की रिपोर्ट दो जी। आज की रिपोर्ट है राणा जी, चिपसोना की 27 गाड़ी है, सूर्या की 22 गाड़ी है। ये टोटल मिला के 49 गाड़ी हुई है जो संभल और चंदोसी वजीरगंज बेल्ट से माल आया। हो सकता है वहाँ माल सूखे ना हो, बारिश सुनी थी कल परसों में, तो शेडों के अंदर सूखा कम हो, इस वजह से 49 गाड़ी है। नहीं तो शनिवार का दिन है, इनकी 60, 62, 55, 58 गाड़ी इनकी होती है। ठीक है जी। और जो स्टोर है अलीगढ़ ग्लास बेल्ट, जो शुगर फ्री आज तो सूख के ही आ रहा, गीला तो कोई मंगवा नहीं रहा। ये जो अलीगढ़ बेल्ट है, यहाँ से 28 गाड़ी है। इसकी अराइवल टिकी हुई है बहुत दिनों से, किसी दिन 25 होती है, किसी दिन 32 होती है। ये इतनी ही चल रही है और इतना ही बिकता है मुझको। ठीक है जी। उसके अलावा संभल से जो आता है पुखराज या 37 स्थान में सूख के, उसकी 2 गाड़ी है। LR की 9 गाड़ी है, पंजाब की 8 गाड़ी है और 5 गाड़ी डायमंड की। ठीक है जी। तो ऐसे करके ये 107 गाड़ी की अराइवल है। तो रेटों की तरफ देखा जाए राणा जी, पहले अलीगढ़ बेल्ट का हम बताते हैं। जो 37 स्थान में आलू है, वहाँ का सूखा आलू 550 से लेकर 600 रुपये की पोजीशन है। इक्का दुक्का गाड़ी, मैं जोर दे के इक्का दुक्का कह रहा हूँ, उसकी पोजीशन 620-30 रुपये इक्का दुक्का। नॉर्मल चलनसार जो रेट है 550 से 600 रुपये। जो वहाँ के हाइब्रिड आलू आते हैं, पुखराज है, 302 है, जितनी भी गंगा मोहन जितनी वैरायटियाँ हैं, वो 500 रुपये की लपेट में है। 470-80 भी बिक सकता है, 500, 510-20 भी बिक सकता है। ठीक है जी। उसकी ये पोजीशन है। जो हलवाई मेल बम्पर आलू है, इसकी सेल बहुत घट गई है। इसकी पोजीशन रह गई है 450 से 550 रुपये। ठीक है जी। इसके बाद चलते हैं चंदोसी साइड। चंदोसी के जो आलू है चिपसोना, वो नीचे में 700 रुपये, ऊपर में 800-850 रुपये। 800-850 भी कोई है, ज़्यादातर 7.5, पौने 8, 7, 7.25। ठीक है जी। संभल का चिपसोना 600 से लेकर 700-750 रुपये तक। संभल का जो सूर्या है वो 700 से लेकर 750, 60, 70, 80 तक चला गया। ठीक है। बहुत VIP होगा। चंदोसी का जो सूर्या है वो स्टार्टिंग 800 रुपये है, ऊपर 900-950 रुपये। ऐसे ही हमारे जो अलीगढ़ बेल्ट है, इसका जो सूर्या है ये सूख के आएगा, तो इसकी पोजीशन है 700 से 750। गोल चाल होगी, लंबाई कम होगी, तो 670-80 भी बेचना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ जी। तो ये पोजीशन है। जो पंजाब का डायमंड आ रहा है, उसकी पोजीशन है 450 से 500 रुपये। पंजाब का LR आ रहा है 600 से 650 रुपये। पंजाब का LR जो है बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा वेफर के अंदर, टिक्की भी बहुत कम बन रही है उसकी। अब ग्राहक की मजबूरी है, वो जहाँ तो कोई यूपी से LR आ जाता है, उसकी टिक्की वगैरह ठीक बन जाती है, तो उसको ढूंढता है, या फिर वो गुजरात की तरफ मुँह कर रहा है। ठीक है जी। गुजरात बिक रहा है, ये समझ लो 19 रुपये से लेकर 21 रुपये तक। ठीक है जी। उनको मजबूरी में टिक्की के लिए भी 19 रुपये या 18 रुपये पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, क्योंकि पंजाब का जो हम 12-13 रुपये बेच रहे हैं, उसकी टिक्की भी काली पड़ रही है, टिक्की भी नहीं बन रही। और जो पहले आपके पास यहाँ ज्योति आलू आता था, उसकी चर्चा ही नहीं होती। कल कमेंट आ रहा था, देखो ज्योति आलू का भी मैं बता दूं राणा जी, मैं बताना चाह रहा था आज। ज्योति का क्या है, 90% जलंधर के अंदर मीठे कोल्डों में रखते हैं वो, क्योंकि उन लोगों की जो गेम है मेन होती है सीड की। वो उसका सीड जो है हसन वगैरह में बेचते हैं, तो इसलिए शुगर फ्री में रखते नहीं हैं। हसन में बीज की ज़्यादा डिमांड आ जाए, शॉर्टेज हो जाए, तेज़ी बन जाए,
तो जो बीज से ऊपर का साइज होता है वो भी उसमें चला देते हैं। ठीक है तो जी। अगर वो उसको शुगर फ्री में रख देंगे तो हसन में तो चलेगा नहीं, फिर उनको दिल्ली एनसीआर की मंडियाँ ढूंढनी पड़ेगी, इसलिए वो जी। शुगर फ्री में रखते नहीं हैं। तो मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मीठा आलू जो ज्योति है किसान भाइयों के पास पड़ा है, वो कृपया दिल्ली मंडी में ना भेजें, क्योंकि बहुत बुरी पोजीशन है। 400 से 450 रुपये के रेट है, वो भी गाड़ी को 2-3 दिन लग जाते हैं बिकने में। ठीक है जी। तो यहाँ मीठा लेता नहीं कोई। उसके बाद अगर शुगर फ्री किसी के पास ज्योति है तो उसकी पोजीशन 450 से लेकर 500-550 रुपये तक की है। ठीक है जी। शुगर फ्री ज्योति आप भेज सकते हैं। अगर बहुत बढ़िया ग्रेड होगी, बढ़िया बन के आएगा, वो भी सूख के आए तो ज़्यादा बेटर है, 500-550 रुपये का बिक जाएगा। ठीक है और जी। ज्योति का जो राशन से नीचे का साइज़ होता है, जो गुल्ले से ऊपर का साइज़ है, वो भी 470-80 रुपये बिक जाएगा। शुगर फ्री में तो होगा ही नहीं, फिर वहाँ पर बहुत कम होगा जी। है, कुछ लोगों ने रख रखा है, तो जिनके पास है मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ये रेट है, आप ठीक है भेज जी। सकते हैं। मीठा बिल्कुल ना भेजें। मेरे पास क्या, मैं तो कहूँगा किसी के पास भी ना भेजें, वो गाड़ी का हाल खराब होगा। कोई एक फायदा समय डायमंड का और ज्योति का पूरा यहाँ बोलबाला था जी, 1-1.5 महीने के लिए। वो बोल वाला इसलिए होता राणा जी, उस समय हमारी मंडी में यूपी की एंट्री नहीं हुई होती। यूपी वाले जो है ढेरी के टाइम, जिसको कोठा बोलते हैं, वो आलू नहीं बेचते। ठीक है जी। वो बहुत ना के बराबर बेचते हैं। वो कोल्डों में रखने के शौकीन हैं। डेयरियाँ वहाँ कम भी लगती हैं, तो डेयरियों में होता भी नहीं है। ठीक है जी। तो पंजाब में खूब डेयरियाँ लगती हैं, डायमंड की भी लगी हुई थी, ज्योति की भी लगी हुई थी। तो उन्होंने मोर्चा दिल्ली मंडी का संभाल रखा था और खूब खिलाया और खूब बिका भी। ठीक है जी। अगर तब भी यूपी का आलू उनको टक्कर देता, फिर पहले यूपी बिकता। तो इस टाइम यूपी का बोलबाला है दिल्ली मंडी में, इसलिए पंजाब की एंट्री वैन है। ठीक है जी। पंजाब नहीं बिकेगा उसके साथ। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब जी, धन्यवाद। बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया जी आपने भी शुगर फ्री का, और उसका जो टकराव हो रहा है ना, कहाँ तकरार हो रही हाँ जी, हाँ। क्योंकि किसानों को बेचारों को पता नहीं है, तो हमको हमारी मंडी को बदनाम करने में लगे हैं, नहीं, पर जो नहीं, किसानों को पता नहीं है कि हाँ, उनको मीठे तो वालों को भी मैं- कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं वहाँ के जो यूट्यूबर हैं जो मीठे आलू के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने वहाँ के रेट दिल्ली मंडी से या केशवपुर मंडी या गाजीपुर मंडी से मैच ना करा करें, क्योंकि ये मंडियाँ शुगर फ्री आलू की हैं, वो मीठे आलू के ठीक है। रेट है। तो इसलिए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप इससे मिलान मत करा करो। ठीक है, शोर धन्यवाद। मत मचाया करो कि यहाँ मंदा, यहाँ मंदा, यहाँ मंदा। यहाँ मंदा तो जरूर है, इस साल मंदे का है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर इतना ही मंदा है तो यहाँ 100 गाड़ी से 50 गाड़ी की आमदन क्यों नहीं हो रही? ठीक है जी। 100 की 100 क्यों चले जा रही है? ठीक है जी, ठीक है ना? दम है जी बात में। हाँ जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राणा जी आपको। हमारी फर्म है जी राम लवाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आज़ादपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 9811155767। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी आपका।